नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। फाइनली प्रदेश के जितने भी जो सरकारी कॉलेज है, पीजी के लिए एडमिशन है आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर करना चाहते हो तो उनके एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे तो नोटिफिकेशन कल ही आ गया था लेकिन देरी हो गई, इस वजह से आप सभी छात्रों को आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, जैसे कि इसका फॉर्म कब से लगेगा, साथ में फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। उसी के बाद में जो पीजी में सेमेस्टर है वो लागू हो चुका है। सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए। आपको पता है ऑलरेडी जो यूजी के स्टूडेंट थे उन सभी के लिए सेमेस्टर लागू ऑलरेडी हो गया था, लेकिन पीजी में भी अब सेमेस्टर है वो लागू हो चुका है। अब सेमेस्टर में किस तरीके से आपके एग्जाम होंगे, साथ में किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होगा, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूं। साथ ही में आपके डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लगेंगे, ठीक है, किस तरीके से आपको छूट मिलेगी वो भी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। साथ में स्कॉलरशिप है वो कौन सी आप ले सकते हो वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको नोटिस के ऊपर ले चलता हूं, ठीक है। नोटिस आपका जारी हो चुका है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो कि सेक्शन 170 2024-25 के लिए जो स्नातकोत्तर है यानी पूर्वाध यानी कि जो प्रीवियस के स्टूडेंट है, साथ में फाइनल ईयर के स्टूडेंट है के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट है ऑलरेडी अभी प्रीवियस पास कर चुका है और अभी फिलहाल फाइनल ईयर में है तो उनके लिए सेमेस्टर नहीं रहेगा। ध्यान रखना, आपका जो एग्जाम होगा वो बिल्कुल एनुअल से ही होगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर में यानी कि पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा, जो साल आप ले सकते हो, ठीक है, वो आपको मैं क्लियर करूंगा। जो साल लेंगे आपने कहीं से भी, अगर आपने यूजी कंप्लीट किया है जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कोई सा भी कोर्स आपने किया है और इस बार आपको एडमिशन लेना है तो आप को एक तरीके से सेमेस्टर वाइज ही आपको एग्जाम वगैरह है वो आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उपरोक्त विषयांगत लेख है कि स्नातकोत्तर पूर्वाध सेमेस्टर प्रथम के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन आवेदन की बढ़ने की जो तिथि रहेगी वो आपकी 28 अगस्त रहने वाली है। वैसे तो मैंने वीडियोज में क्लियर भी किया था और वैसे मैंने बताया भी था कि अगस्त के लास्ट में आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो सितंबर का फर्स्ट वीक तो आपका कन्फर्म है। और ये इस वजह से लेट हो रहा है क्योंकि वैसे तो सेशन है जुलाई में स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन एग्जाम वगैरह साथ में यूजी के एडमिशन भी चल रहे थे, इसी वजह से काफी लेट हो चुका है पीजी के एडमिशन में, ठीक है। और जो फॉर्म भरने की जो आपकी डेट रहेगी वो 11 सितंबर 2024 बुधवार तक रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2024 रहेगी, जिससे कि आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भी कार्य होगा वो कॉलेजों के द्वारा करवाया जाएगा। इस पॉइंट से यानी जो थर्ड पॉइंट है इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसमें आपका कोई भी काम नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट कि अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची यानी कि जो आपकी मेन लिस्ट है साथ में जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी 17 सितंबर 2024 को मंगलवार को जारी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे कि आप सभी छात्र हैं वो आप फॉर्म भरोगे। अब आपको पता है कि जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें 50 से यानी 55 से 60 सीटें रहती है, जिसमें तकरीबन मैं बताऊं आप सभी छात्रों को क्योंकि परसेंटेज बेस से ही आपका एक तरीके से इसमें एडमिशन होगा। इसमें तकरीबन 500-600 पोस्ट मतलब कि 600 फॉर्म लगते हैं एक मतलब कि साइड पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है, बिल्कुल परसेंटेज बेस पर आपका एक तरीके से एडमिशन होगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई धांधली नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 21 सितंबर 2024 शनिवार रहने वाला है। यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स का मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के बाद में आपका 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट होगी, साथ में आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई। अगर आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे भी कमेंट करके बोलेंगे कि सर जैसे मैं अभी फिलहाल फाइनल ईयर में हूं और मेरे जैसे अभी एग्जाम होने हैं और मुझे अभी टाइम लगेगा, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके एग्जाम हो जाते हैं और मे भी आपके एग्जाम जल्दी हो जाएंगे। बाकी ये जो डेट है वो आपके आगे पोस्टपोन भी हो सकती है, ठीक है, मे भी आपकी जो डेट है वो पोस्टपोन हो जाएगी। उसके बाद में अगर किसी के पास में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आपका जो भी रिजल्ट निकलता है, ठीक है, जैसे कि आप फाइनल ईयर का रिजल्ट देखते हो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए का, तो वो रिजल्ट है उसका पीडीएफ आप डायरेक्ट जो फॉर्म वगैरह भरो तो फॉर्म में आप एक तरीके से अपलोड कर सकते हो ग्रेजुएशन की मार्कशीट की जगह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र प्रशुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो आपकी 23 सितंबर 2024 सोमवार आपकी रहने वाली है। उसके बाद में प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन यानी जो फर्स्ट आपकी मेरिट लिस्ट आएगी वो आपकी 25 सितंबर 2024 बुधवार को आने वाली है। और जो आपका सेशन स्टार्ट होगा वो आपका सितंबर के लास्ट वीक से यानी कि तकरीबन 26 सितंबर 2024 गुरुवार से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं, देखो फॉर्म का मैंने क्लियर कर दिया, फॉर्म आपके 28
अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद में फॉर्म की डेट मैंने क्लियर कर दी है, लास्ट डेट आपकी 11 सितंबर 2024 रहेगी। एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, देखो इसमें क्या रहता है कि आप एडमिशन मतलब कि आप एक तरीके से फॉर्म वगैरह भर देते हो। फॉर्म वगैरह भरने के बाद में काफी स्टूडेंट्स की वहां पर परसेंटेज देखी जाती है। और देखो जब फॉर्म वगैरह आप भरते हो तो उस टाइम आप ध्यान रखना, अगर आपके पास में एनसीसी, एनएसएस या स्काउट का या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का या एक तरीके से स्टेट लेवल का आपके पास में कोई गेम सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट वहां पर लगा देना। आपको तकरीबन 3 नंबर तक की वहां पर छूट मिलेगी। जैसे कि आप मान सकते हो कि 10 से 15 जो स्टूडेंट है उनसे उनका आपका पहले नंबर आ जाएगा, यानी उनसे आपका पहला नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट हो और आप एक ही सेम ही आपकी परसेंटेज है और आपकी, ठीक है, आपके पास में एनसीसी का एक तरीके से सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हो तो 20 स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो आपको दी जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है जो कि आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा कि जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए मेरिट लिस्ट निकलती है। फर्स्ट लिस्ट में जैसे 80 से 80% जो स्टूडेंट है उनका नेम आ जाता है, और बाकी सेकंड लिस्ट है वो थर्ड लिस्ट भी आपकी जारी होती है। बाकी जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पर प्रायोरिटी है वो दी जाती है। ठीक है, वहां पर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनके लिए 4 से 5% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी जाती है, और बाकी जैसे 80 से 85% या 90% जो सीटें हैं वो फर्स्ट लिस्ट में ही बुक हो जाती है। बाकी 5 से 10% जो सीटें बचती है वो सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में एक तरीके से बिजी हो जाती है। उसमें क्या रहता है, जैसे फर्स्ट लिस्ट में किसी स्टूडेंट का नंबर आ गया और वो बाय चांस अपनी फीस वगैरह सबमिट करवाने में या एक तरीके से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में असमर्थ रहता है, टाइम पर नहीं करवा पाता है, तो वो जो सेकंड लिस्ट में जो बच्चा रहता है जिसके नंबर कम आते हैं उसको वहां पर प्रायोरिटी दे दी जाती है, यानी कि उसको वो सीट है वो मिल जाती है। और अगर वो स्टूडेंट पहले वाला अगर बाद में आकर बोलता भी है तो उसको वो सीट नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो इस वजह से मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जब आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 28 अगस्त से, तो आपके लिए एक और अलग से पर्टिकुलर वीडियो है वो मैं बना दूंगा, जिसमें मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर दूंगा कि आप फॉर्म है वो इस तरीके से भर सकते हो। अब इसी के बाद में स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो देखिए आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, एक स्कॉलरशिप चलती है राजस्थान में, सीएम स्कॉलरशिप है। उसके लिए जो फॉर्म है वो आपके सितंबर माह में स्टार्ट हो जाएंगे, क्या मे बी जब आपका एडमिशन होगा। वैसे आपकी फर्स्ट लिस्ट अगर 25 तारीख को आ जाएगी, देख सकते हो प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन आपका 25 अगस्त को हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में शिक्षण कार्य आपका सितंबर के लास्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, सीएम स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको 5,000 रुपए है वो प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट रहता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी मुझे जितना पता था और जितना मेरे मतलब कि आप सभी छात्रों के लिए जरूरी था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाना, ये नोटिस आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।